अनुग्रहित सुंदर सुबह में प्रभु यीशु मसीह के महान और जलाली नाम में आप सभी को मेरा स्नेह वंदन। थिस्सलुनीकियों के नाम प्रेरित पौलुस की पहली पत्री के पहले अध्याय के दूसरे, तीसरे, चौथे वाक्य में लिखा है, हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। पढ़े हुए वचन के आधार पर परमेश्वर के प्रिय लोग विषय पर मनन करने के लिए आओ हम परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। प्रेरित पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा में उन्होंने थिस्सलुनीकियों को देखा और सुसमाचार प्रचार किया। वहां इस सभा की स्थापना की। प्रेरितों के काम 17वें अध्याय के द्वारा हम समझ सकते हैं। वे वहां से कुरिन्थियों में पहुंचने के पश्चात उन्होंने यह लेख थिस्सलुनीकियों को लिखा, ऐसा माना जाता है। मैंने इस बात पर जोर दिया है क्योंकि थिस्सलुनीकियों के लोग परमेश्वर के प्रिय थे। परमेश्वर के प्रिय बनने के लिए हमें कैसा होना चाहिए? निश्चित रूप से परमेश्वर बिना किसी शर्त के सभी जाति, धर्म, वर्ग, भाषा, देश आदि में कोई फर्क किए बिना वह स्नेह करता है। उन सब से अलग है परमेश्वर एक समूह के प्रति नम्रता के वाक्य जो प्रेरित पौलुस ने कहा है कि तुम परमेश्वर के प्रिय हो। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हम सब से प्रेम करता है, लेकिन उससे ऊपर हमें परमेश्वर के प्रिय बनने के लिए क्या करना चाहिए? हमें 3 विशेषताएं होनी चाहिए जो हमने इन तीनों वाक्यों को पढ़ने पर जाना। उसमें से एक है तीसरा वाक्य जो कहता है, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। ध्यान दें, पहली विशेषता उनके विश्वास के काम। ये विश्वास के काम क्या है? ये मूर्तियों को छोड़कर परमेश्वर की ओर वे मुड़ गए, परमेश्वर की सेवा कर जीवन व्यतीत करने वाले बन गए। ग्रह सेवा छोड़कर नित्य और सत्य परमेश्वर के सेवक बन गए। इसलिए हमें विश्वास योग्य समझकर हमें दिए कार्य विश्वास के साथ पूर्ण करने के लिए हम समर्थ हैं। उस दूसरे वाक्य के अंत में कहा है, प्रेम का परिश्रम। दूसरी विशेषता प्रेम का परिश्रम। ये क्या है? ये फल की इच्छा किए बिना प्रेम से किया गया परिश्रम को यहाँ प्रेरित पौलुस सोचता है। प्रिय श्रोता, हम जो भी कर वह स्नेह से करें, स्नेह के निमित्त करें। स्नेह से करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम के लिए यदि हम बुलाए जाते हैं तो उसके पीछे का तात्पर्य, जैसा अब्राहम से कहा गया कि अब्राहम मैं तुझे प्रतिफल दूंगा, इससे भी ऊपर मैं ही तेरा प्रतिफल हूँ। परमेश्वर से स्नेह के कारण परमेश्वर के कार्य में जब हम लोग रहते हैं तब हम हमेशा ध्यान रहे कि यहाँ सिर्फ कॉन्सोलेशन प्राइजेस ही मिल रहे हैं, मतलब सिर्फ प्रोत्साहन इनाम। प्रतिफल जो परमेश्वर ही है, इस बात को समझकर स्थिरता वाले बने। तीसरी बात जो तीसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि आशा की धीरता। ये क्या है? ये वो क्वालिटीज हैं जिसके कारण हम परमेश्वर द्वारा प्रेम किए जाएं। आशा की धीरता क्या होती है? वो है कि वापस आने वाले परमेश्वर का आशा की धीरता के साथ इंतजार करें। यहाँ पर थिस्सलुनीकियों पुस्तक की विशेषता है कि
परमेश्वर वापस आएगा। ये सब प्रेरित पौलुस ने पुस्तक में लिखा है। वो आशा हम सभी में भरपूर रहे। हमारे उद्धारक परमेश्वर को आमने सामने देखने वाला वो अच्छा दिन, इसीलिए परमेश्वर द्वारा प्रेम किया जाने के लिए विश्वास के काम, प्रेम का परिश्रम, आशा की धीरता, इन सब को कस कर बढ़ने वाले हों। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। हम विश्वास वाले बने। आपने जो कार्य हमें दिया है उस विश्वास योग्यता के साथ करने के लिए, जो कार्य करें उसे स्नेह से करने के लिए, आपकी वापसी के इंतज़ार करने वाले बनने में आप हमारी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।